स्वागत है आपका इजी लर्निंग की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अपनी ज्योग्राफी के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को दोबारा रिज्यूम करेंगे और टॉपिक करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़। ठीक है, चलिए बच्चों आते हैं। जो कंटिन्यू ग्रोथ है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, ये किसी भी हमारे अगर हम अपने देश की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से ना हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट है या हम आईटी इंडस्ट्रीज़ है वो लगातार ग्रो कर रही है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ में हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर हम बेंगलोर की बात करें, जैसे देखो हमारे देश की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली। इकोनॉमिक कैपिटल कौन सी है? मुंबई। इसी तरीके से बेंगलोर हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के रूप में इमर्ज हुआ है। इसके अलावा अगर हम दूसरे देश शहरों की बात करें तो मुंबई हो गया, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर भी ऐसे शहर हैं जो कि हमारे देश में आईटी हब के रूप में डेवलप हुए हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी एसटीपीआई की बात करते हैं, हमारे देश में 46 लोकेशंस थी जहां पर अलग अलग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स थे 2010 और 2011 में। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। लगभग 30% जो पीपल हैं वो इसी सेक्टर में आज एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें लोग एम्प्लॉयड हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम देखें कि बोर्ड के बेसिस पर इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैप में पूछे जा सकते हैं, तो देखिए बच्चों, चेन्नई बहुत पूछा जा सकता है, हैदराबाद, बेंगलुरु, इसके अलावा हमारा नोएडा बहुत बार पूछा जाता है, नोएडा, पुणे, गांधीनगर, भुवनेश्वर। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक मोहाली भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये आईटी पार्क्स हैं जो इंडिया में डेवलप्ड है। आते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पर। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं बच्चों, वैसे वैसे हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होता जा रहा है। तो इसमें पॉल्यूशन में अगर हम बात करें, सबसे पहला टाइप एयर पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन के बारे में हम जानेंगे। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? जब एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाए। जैसे एयर में सबसे काम की चीज़ होती है ऑक्सीजन, हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो जो फ्रेश ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट अगर कम हो जाती है तो हम कहते हैं एयर पॉल्यूट हो गई है। तो एयर पॉल्यूशन में सबसे बड़ा हाथ है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कार वगैरह से निकलती हैं, इंजन से निकलती हैं, या सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब ने हमारे एयर को पॉल्यूट करा है। इंडस्ट्रीज़ की जो चिमनीज़ हैं ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को बच्चों बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जब आप स्कूल से निकलते हो, बस में बैठते हो, तो आपने देखा होगा बस की सीट बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बस के जो कांच के जो शीशा होता है ना, वो सनलाइट को तो अंदर आने देता है क्योंकि वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, लेकिन जब हमारी गद्दियाँ गर्म हो जाती हैं बस की, जब वो अपना रेडिएशन छोड़ती हैं तो उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये शीशे बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि ये अगर इसकी बात करें तो बिग वेवलेंथ होती हैं और इनके लिए जो शीशे होते हैं ट्रैप कर लेते हैं। इसीलिए बस या कार का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरीके से हमारी अर्थ है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो सनलाइट को तो अंदर आने देती हैं, लेकिन अर्थ की रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देती। इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं और इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक इंडस्ट्रियल रीजन से निकलने वाली एक सबसे खतरनाक गैस है जिसने हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दिया। ओजोन लेयर क्या है? एक तरीके का ब्लैंकेट है जिसने अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है, और सन से आने वाली एक बहुत हार्मफुल रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उन्हें अर्थ तक आने से रोकता है। लेकिन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ये ओजोन लेयर में छेद करती जा रही है। आते हैं बच्चों वाटर पॉल्यूशन के बारे में। देखिए, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है इसे लगातार नदियों में, नालों में डंप कर दिया जाता है। यही नदी नाले आगे जाके समुद्र में मिलते हैं। इसकी वजह से हमारे जो फ्रेश वाटर सोर्सेज है या हमारे जो मरीन लाइफ है ये काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्ट हो रही है। इंडस्ट्रीज जहाँ पे पेपर, पल्प, केमिकल, लेदर, एसिड्स, डाई, फर्टिलाइज़र वगैरह बनते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट्स निकलते हैं जिन्हें नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ पर यानी पानी के अंदर के जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है। आते हैं थर्मल पॉल्यूशन पे। थर्मल पॉल्यूशन का मतलब होता है टेम्परेचर की बेसिस पर। देखिए बच्चों, थर्मल पॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे क्या हुआ, हमने अपनी इंडस्ट्री में पानी लिया नदी से,
और उनसे अपनी मशीनरी ठंडी करी, तो मशीन जब ठंडी होंगी तो पानी गर्म हो जाएगा और फिर उस गर्म पानी को नदी में वापस छोड़ दिया। इसकी वजह से नदियों का टेम्परेचर बढ़ गया। इसे कहेंगे थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन तब होता है जब गर्म पानी फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है या थर्मल प्लांट से निकाल कर उसे नदियों में या पॉन्ड्स में डाल दिया जाता है, तो नदियों या पॉन्ड्स का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे भी क्या होता है, पानी में घुलने वाली जो ऑक्सीजन होती है ना, उसकी अमाउंट कम हो जाती है, तो मछलियाँ बिना ऑक्सीजन के मरने लगती हैं। अब आते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। बच्चों, नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे जो कान है ना, वो एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी को ही सुन सकते हैं, जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की। लेकिन अगर बहुत हाई इंटेंसिटी की साउंड होती है ना, जैसे मशीन चले या आपने देखा ना घर के आसपास में कोई जना वो रोड वगैरह बन रही हो तो वो बहुत, या ठक 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 की आवाज़ चल रही हो, किसी के कारपेंट्री का काम चल रहा हो, सायरन बज रहा हो, ड्रिलिंग हो रहा हो, तो इन सब का शोर होता है, वो हमें बहुत एकदम इरिटेट कर देता है ना। यही सुना नॉइस पॉल्यूशन होता है। और इससे होता क्या क्या है, हमें इरिटेशन होता है, सुनने में दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक तक की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बाइक वाले क्या करते हैं, अपनी बाइक में इतनी ज़ोर के हॉर्न लगा देते हैं कि किसी के पीछे एकदम से बजाते हैं तो लोग डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, तो इससे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है नॉइस पॉल्यूशन से। इसके अलावा अगर हम इफेक्ट्स देखते हैं पॉल्यूशन के, तो पॉल्यूशन के इफेक्ट से हमें स्ट्रोक पड़ सकता है, हम एयर पॉल्यूशन से अस्थमा के मरीज हो सकते हैं, कफिंग, वीपिंग, ब्रोंकाइटिस, जिसमें हमारी ब्रोंक्यूल्स खत्म होने लगती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। इसके अलावा लंग्स का डेवलपमेंट रुक सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, आर्टेरियस, ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, मतलब आर्टरीज हो सकती हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब पॉल्यूशन से होने वाली प्रॉब्लम है। नॉइस पॉल्यूशन से अगर हम देखें, स्ट्रेस हो सकता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है ना, हमें हीलिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है, आइसोमेट्रिक हार्ट डिसीजेज हो सकती हैं। ये सब आवाज़ से होने वाली प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम एनवायरमेंटल को डिग्रेड होने से रोक सकते हैं। तो देखिए कैसे कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले अगर हम पानी के जो यूज़ है उसको कम से कम करें या रीयूज़ करें, उसे रिसाइकिल करें। एक बार पानी का यूज़ करो तो उसे अलग अलग स्टेजेस में यूज़ कर हम पानी के डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से पानी को रोका जा सकता है, यानी बारिश का पानी जो आ रहा है ना उसे इकट्ठा करके रख लिया, उसकी मदद से खेती वगैरह कर ली। हम जितने भी हॉट वाटर है ना, या इफ्लुएंट्स जहाँ से पानी मिलता है ना, वहाँ पे हम जितना भी जो नदियों वगैरह में मिलाया जा रहा है पानी, गर्म पानी है, या जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन्हें नदियों में मिलाने से रोका जा सके। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए अलग अलग फेजेस में, किसी भी वाटर सोर्स या ज़मीन में मिलाने से पहले। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ना, वो मैकेनिकल मीन्स के द्वारा होना चाहिए, जैसे स्क्रीनिंग हो, ग्राइंडिंग हो, फ्लोकेशन हो, सेडिमेंटेशन, इन सब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जा सकता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब की मदद से क्या कर सकते हैं हम, ऑर्गेनिक चीज़ों का ब्रेकडाउन किया जा सकता है। इसी तरीके से टर्शरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। इससे हम वाटर को, वेस्ट वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं। अब जानते हैं बच्चों एनटीपीसी के बारे में कि एनटीपीसी क्या है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है। एनटीपीसी हमारे देश में एनर्जी प्रोवाइड करने वाली एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है। थर्मल का मतलब होता है कोयले से गर्मी बनाना और उस गर्मी से पानी गर्म कर टरबाइन चलाना भाप से और फिर बिजली बनाना। ISO सर्टिफिकेट है, इसको EMS 14001 इसको सर्टिफिकेट मिल रखा है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। जो कॉर्पोरेशन है ये प्रोएक्टिव अप्रोच रखता है ताकि किस तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जा सके, या हमारे जो रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर, ऑयल, गैस, फ्यूल, इन सब का इस्तेमाल कैसे कर पावर प्लांट्स में यूज़ करा जा सके। ठीक है, तो अगर हम देखें ये सब कुछ को किस तरीके से रोका जा सकता है या हम इनको किस तरीके से यूज़ को कम कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए ऐसे इक्विपमेंट्स का या लेटेस्ट टेक्निक का जहाँ पर कम से कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सके, जितना भी वेस्ट जनरेशन हो रहा है उसे कम से कम किया जा सके। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट्स वगैरह डेवलप की जाएं हमारे देश में, है ना, जहाँ पर जो जितने भी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स वगैरह चलाए जाएं जंगलों के लिए, कि जंगल बढ़वाए जाएं। इसके अलावा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है उसको कम से कम किया जाए, जैसे कि राख को पॉन्ड्स वगैरह में मिलाने से रोका जाए, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम को लागू किया जाए। इसके अलावा अगर हम देखें इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग के द्वारा भी हम इसको रोक सकते हैं। अगर हम देखें नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यही हमारी एनटीपीसी की फुल फॉर्म है। ये रहा एनटीपीसी लिमिटेड का, आप देख रहे हो सामने एक कॉर्पोरेशन का प्लांट है ये। तो ये बच्चों हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर आपको कुछ अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए बच्चों। हमें अपना 1000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करना है इसी मंथ में, मतलब फरवरी के लास्ट तक जाकर, ताकि मार्च के बाद से हम अपना सिलेबस जब हम आगे बढ़ाएंगे, मार्च में पूरा सैम्पल पेपर खत्म करवाऊंगा मैं आपके, तब तक 1000 सब्सक्राइबर का गोल बच्चों प्लीज़ कंप्लीट करा दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।